नमस्कार भाई और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल, सभी को सलाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मेरे इस चैनल में, रविगिरी बाबा का सच में। और मुझे खुशी होती है कि आप मेरे नुस्खे आजमाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे बताए नुस्खे से आप कुछ ही पैसों में ठीक हो रहे हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो मुझे खुशी रहेगी। तो आज मैं बहुत ही शक्तिशाली एक नुस्खा लेके आया हूं आपके सामने, जो सबसे पहले तो आपकी पौरुष शक्ति को बढ़ाएगा, आपको बाजीकरण में एकदम से हीरो बना देगा। ये नुस्खा वीर्यवर्धक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें वीर्य की कमी हो जाती है या वीर्य एकदम से पतला हो जाता है और वो शीघ्र ही स्खलित हो जाते हैं। उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत काम का है। शारीरिक कमजोरी, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है, उसमें भी आपको ये नुस्खा बहुत लाभ देगा। सबसे अच्छी बात कि जिनके शुक्राणुओं की कमी है, जूझ रहे हैं औलाद का मुख देखने के लिए, तो शुक्राणुओं की कमी ये भरपूर मात्रा में पूरी कर देगा। आप सोच नहीं पाएंगे, इतनी मात्रा में शुक्राणु बढ़ा देगा और आप पिता बनने के काबिल हो जाएंगे। तो आपको मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं, आप लिख लें। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो मैं यहां नंबर भी दे रहा हूं और एड्रेस भी दे रहा हूं। मेरे प्रतिनिधि ने ये चूर्ण बनाया है जिसका नाम रखा है शक्तिदायक चूर्ण। ये चूर्ण आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है। आप उनसे बात करिए, अपनी बीमारी बताइए, उसके बाद में विचार विमर्श करने के बाद में बना बनाया भी मंगवा सकते हैं। वैसे आप घर बैठे बनाना चाहें तो आपको मैं नुस्खा दे देता हूं, आप बना लीजिए। तो आप दवाई लिखिए। सबसे पहली चीज है बबूल की फलियां, बबूल का गोंद और बबूल की कच्ची कोंपलें। ये तीनों चीज लेनी है आपको बराबर बराबर मात्रा में। सारा मैं आपको बताऊंगा, ये 30-30 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसके बाद में आपको लेना है चिलगोजा, ये भी आपको 30 ग्राम की मात्रा में लेना है। इसके बाद में है रोमी मस्तगी, ये भी आपको 30 ग्राम ही लेनी है। और मूसली, जो सफेद मूसली आती है, ये भी 30 ग्राम ही लेनी है। इसके बाद में आपको लेना है गोंद कतीरा, गोंद कतीरा ये भी 30 ग्राम लेना है। और मोचरस ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। अब आपको लेना है सफेद फूल जो आते हैं धतूरा के, सफेद धतूरा, उसके फूल सुखाकर वो आपको लेने हैं 15 ग्राम। और इमली के बीज की गिरी जो होती है वो भी आपको 15 ग्राम लेनी है। इन सब चीजों को कूट पीस कर आप पाउडर बना लीजिए। कपड़ छान करके एकदम से बारीक पाउडर बना लीजिए। पाउडर जितना ही बारीक बनेगा उतना ही ज्यादा असर करेगा, इसलिए अच्छे से अच्छा इसको पाउडर बना लें, सब चीजों को मिक्स कर लें और आप कांच के बर्तन में इसको संभाल कर रख लीजिए। अब आप इसको क्या करना है कि आपको मात्र 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना है। सुबह लेना है और शाम को लेना है। अगर आपके रोग कम है तो शाम को ही लेना है आपको। रोग की मात्रा ज्यादा है आपके अंदर तो आपको दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं। लेना 1 ग्राम है, दूध के साथ में इसको लेना है। तो आप नुस्खा लिख लिया होगा।
आप बाजार से नुस्खा ले आइए, घर बैठ के बना लीजिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप ये शक्तिदायक चूर्ण या दिए गए नंबरों पे संपर्क करके भी आप मंगवा सकते हैं। उचित रेट पे मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी, रोग का निदान होगा और कुछ ही दिनों के अंदर आप घोड़े की तरह मजबूत हो जाएंगे, अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप ये नुस्खा बनाइए, लीजिए। मैं जल्दी आपके सामने फिर हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।